नाज़रीन, कम्बोडिया और थाईलैंड में हो रही है जंग। कम्बोडिया ने तो पाकिस्तान से मदद मांग ली, लेकिन थाईलैंड ने अपने बहुत से इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। ये जंग क्यों हो रही है और कम्बोडिया पाकिस्तान से मदद क्यों मांग रहा है, सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान 800 किलोमीटर का बॉर्डर है। उस बॉर्डर पर बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। कम्बोडिया कहता है कि उन प्लेसेस पे हमारा हक है, जबकि थाईलैंड कहता है कि नहीं, ये हमारी प्लेसेस हैं, इन पे हमारा हक है। तो इस मौजू पर जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू है। नाज़रीन, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है थाईलैंड को, जबकि चाइना सपोर्ट कर रहा है कम्बोडिया को। अगर ये कहा जाए कि ये जंग जो है अमेरिका और चाइना के दरमियान है तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, कम्बोडिया पाकिस्तान से मदद क्यों मांग रहा है? आखिर पाकिस्तान को क्या ज़रूरत आ पड़ी कि वो कम्बोडिया की मदद करे? जी हाँ नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का हेड बना दिया गया है, प्रेसिडेंट बना दिया गया है, इसलिए जो कम्बोडिया है वो बार बार पाकिस्तान के पास आ रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहा है कि हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिलवाएं, ताकि हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस जिन पे थाईलैंड कब्ज़ा करना चाहता है वो हमें वापस मिल सकें। नाज़रीन, क्योंकि किसी भी मुल्क के दरमियान जंग होती है, उसे मदद की ज़रूरत होती है, तो वो जो है यूनाइटेड नेशन के पास जाता है कि हमारी मदद की जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। यूनाइटेड नेशन का जो काम होता है वो मुल्कों के दरमियान सुलह करवाना होता है। तो इसलिए जो है कम्बोडिया वो बार बार पाकिस्तान के पास आ रहा है, पाकिस्तान से अपील कर रहा है कि हमारी जो है हेल्प करें, हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दिलवाएँ। नाज़रीन, ये साल जो है 2025 ये जंगों का एक गोला बन चुका है। इसमें बहुत सी जंगें हो चुकी हैं और ना जाने कितनी जंगें बाकी हैं। इसके बारे में जो है खुदा ही बेहतर जानता है कि कौन किस मुल्क के साथ आगे फ्यूचर में जंग करेगा, क्योंकि ये साल जो है ये पीछे अगर हम इसका कंपैरिजन करें पिछले सालों में तो इतनी जंगें नहीं हुई जितनी इस 2025 में इस साल में हो चुकी हैं। पहले जंग होती है इसराइल और फ़लस्तीन की, उसके बाद जंग होती है ईरान और इसराइल की, उसके बाद जो जंग हुई वो पाकिस्तान और इंडिया की हुई, लेकिन अब जो है कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंग शुरू है। नाज़रीन, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन से मुल्क की जो है किसके साथ जंग हो जाए। नाज़रीन, थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लड़की है, एक औरत है। वो कहती है कि हम सुलह की तरफ नहीं आएंगे, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं ये हमारी हैं, अगर कम्बोडिया ने लेने की कोशिश की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे, फुल पावर से हम उस पर अटैक करेंगे। नाज़रीन, उसका ये कहना भी बजा है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है और कम्बोडिया के पीछे चाइना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जंग चाइना और अमेरिका के दरमियान है, ये तो हैं एक मोहरे हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर हम देखें तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान चाइना के कहने पर जो है कम्बोडिया की हेल्प कर सकता है, क्योंकि बेसिकली जो है ये जंग चाइना की है, तो चाइना जो है वो लाजमी तौर पर पाकिस्तान से मदद की अपील करेगा। नाज़रीन, इस जंग में जो है बहुत सा नुकसान हो चुका है, माली नुकसान और जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो भी जंग होती है उसमें दोनों मुल्कों का ही नुकसान होता है, तो अब जो है दोनों मुल्कों को चाहिए कि सुलह कर ले, लेकिन सुलह वो कैसे करे? कम्बोडिया कहता है कि ये प्लेसेस हमारी हैं, लेकिन थाईलैंड कहता है कि ये हमारी हैं। थाईलैंड तो अमेरिका के ज़ोर पर बोल रहा है, उसका बोलना बनता भी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया की सुपर पावर है और उसको इस बात का घमंड है। खैर नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें।